खुदावन यीशु मसीह के जीवित मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसका प्रेम सच्चा है। उसके प्रेम में कोई धोखा नहीं है, कोई छल नहीं है। वो हमसे गहरा प्रेम करता है और बाइबल बताती है कि उसने हमसे जब प्यार नहीं किया कि जब हम बहुत पवित्र थे, बहुत राइचस थे, बहुत धर्मी थे, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले थे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे जब प्रेम किया जब हम पापी ही थे और ठीक समय पर अपने पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को भेजा और हमें पाप की गुलामी से, पाप से आज़ाद किया, पाप के बंधनों से आज़ाद किया। इसलिए परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के पास हमारे लिए महान और अद्भुत योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज स्पेशली अडल्ट्री, व्यभिचार के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसने प्रत्येक को जकड़ा है। मैं भी इन बंधनों से, इस गुलामी से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। मैं इस गंदगी में था, इस पाप में था, लेकिन परमेश्वर ने अपना बड़ा फजल मुझ पे किया और उसने मुझे इस गंदगी से बाहर निकाला। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है कि यदि आप इस गंदगी से, शैतान के छल में आकर के गुजर रहे हैं, इस पाप से, गंदी वीडियोस देखने से, गंदे चैट करने से, लड़कियों के पीछे जाने से, लड़कों के पीछे जाने से, इन सब से अगर आप जूझ रहे हैं और बाहर नहीं निकल करके आ रहे, तो आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठने की ज़रूरत है और जल्दी से उसके पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन बंधनों में पड़ जाएं, इस गंदगी में फंस जाएं और आपके लिए निकलना मुश्किल हो। शैतान इस छल में, इस गंदगी में, इस पाप में आपको और मुझे फंसा करके रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो इस पाप से सबसे ज्यादा नफरत करता है, वो पापी से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। उसको पाप देखना पसंद नहीं, वो पापी से प्यार करता है। परमेश्वर को आपसे कोई शिकायत नहीं है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। बस वो आप जिन आदतों से, गंदी मूवीज देखने से, लड़कियों से चैट करने से, गंदी बातें करने से, उनसे अगर इस बंधन से, इस गंदगी से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको पुकार लगा रहा है। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके इस गंदगी से बाहर आ जाएं। स्पेशली यूथ, हालांकि इस पाप ने, इस गंदगी ने किसी को नहीं छोड़ा। बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, मैरिड, अनमैरिड, सब इस पाप में पड़ जाते हैं। और वजह क्या है? परमेश्वर से दूरी। जब हम परमेश्वर से दूरी बनाएंगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो शैतान को पूरा अवसर होगा हमारे जीवन में काम करने का, और इस गंदगी के द्वारा, इस पाप के द्वारा वो हमारे जीवन में अटैक करता है। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में वापस लौट करके आ जाएं, इस धोखे में ना रहें। इस पाप करने के बाद आपके जीवन में निराशा के अलावा, दुख के अलावा, बेचैनी के अलावा, यदि आप परमेश्वर के जानने वाले हैं, परमेश्वर के कामों को करने का बोझ रखते हैं, तो आपके जीवन में निराशाओं के अलावा और दुख के अलावा कुछ भी आपको हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इससे छूटना चाहते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी में इनफ, पर्याप्त समय बिताइए, उसके वचनों में समय बिताइए, परमेश्वर के साथ बैठने का एक समय बिताइए, घंटे 2 घंटे उसकी हुजूरी में रोज बैठें, उसके साथ समय बिताएं, क्योंकि ये एफर्ट हमको करना पड़ेगा, ये जोर हमें लगाना पड़ेगा। और जब तक हम ये जोर नहीं लगाएंगे, तब तक इस गंदगी से निकल करके भी नहीं आ सकते। परमेश्वर ने हमें, उसके वचन में लिखा है कि उसने हमें सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और 91 में लिखा है भजन संहिता कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने इन अधिकारों को भूल गए हैं
हम अपने जो अथॉरिटीज परमेश्वर ने हम में से हर एक को दी है उनको भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने पाप के साथ सहभागिता की है, हम पाप के साथ एग्री हुए हैं। इसलिए हमारे अंदर जो सामर्थ है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है। लेकिन अगर हम रिपेंट करते हुए हम तौबा और पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे तो वापस से वो दिलेरी, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आएगा। यदि आप ऐसे बेटे हैं, ऐसी बेटी हैं खुदा के, जो आप इस दर्द से, इस परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप डरे ना, हिम्मत रखें। परमेश्वर आपसे अभी भी प्रेम करता है। आपको जस्ट करना इतना है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में लौट करके आएं, तौबा करें सच्चे मन से, ना सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा बल्कि शब्दों से प्रार्थना करने के बाद आप एक्ट में भी उसको लेकर के आएं, आप उस चीज को एक्शन में लेकर के आएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू मन्नत को माने तो उसको पूरा भी कर, और यदि तू मन्नत को ना माने तो उसको मानना, परमेश्वर की हुजूरी में एग्री करना भी तेरे लिए ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं सख्ती के साथ भी और बड़े प्रेम के साथ इस चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आप इन बंधनों से, इन बीमारियों से बाहर नहीं निकलेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा। आप उस न्याय के दिन, और हो सकता है परमेश्वर इसी जीवन में आपको उन सारे कर्मों का फल भुगताए जो आपने किए। लेकिन अगर आप निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से आपको भरेगा और आपकी सहायता करेगा, आपको बल देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि वो शक्तिहीन को सामर्थ और बल देता है। इसलिए उसके पास लौट करके आएं, इस गंदगी से बाहर निकल करके आएं, इस गंदगी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये सिर्फ धोखा है और सिर्फ परमेश्वर से दूर होना है, परमेश्वर की हुजूरी से दूर होना, परमेश्वर के वचनों से दूर होना है, परमेश्वर के कलाम से दूर रखना है। शैतान का कोई और हथियार नहीं, कोई और उसकी योजना नहीं, सिर्फ उसको परमेश्वर की हुजूरी से आपको दूर करना है, और वो इस पाप के द्वारा आपको कर रहा है। अगर आप इससे बाहर नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पश्चातापी मन के साथ उसके पास आएंगे तो परमेश्वर आपको माफ करके फिर से खड़ा करेगा, नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा, अपने वचनों का प्रकाशन देगा, आपसे बातें करेगा और आपके सारे दुखों को आपसे दूर करेगा। तो फैमिलीज, घर परिवार, रिश्ते आज इस गंदगी की वजह से बर्बाद हैं। परिवारों की शांति भंग पड़ी है, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि दिमाग व्यभिचार के द्वारा खराब हो चुके हैं, बुद्धियां खराब हो चुकी हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, जो परमेश्वर की हुजूरी में बना नहीं रहता, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। और जब बुद्धि खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया। अगर बुद्धि सेट नहीं है, आपका माइंड सेट नहीं है, तो आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब रहेंगी। और व्यभिचार सिर्फ बुद्धि को, दिमाग को खराब करता है, शरीर को खराब करता है। ये एक ऐसा पाप है, परमेश्वर का वचन बताता है कि और पाप तो देह से बाहर हैं, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। हालेलुया। इसलिए मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, परमेश्वर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है इन दिनों अपने वचनों से, अपने लोगों के द्वारा, कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल करके आएँ। गंदी मूवीज़ देखने से, गंदे चैट्स करने से, रात और रात, दिन और दिन फ़ोनों पर लगे रहने से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पाप में रह करके, इस गंदगी में रह करके कोई परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी परमेश्वर के कामों को उस रीति से नहीं कर सकता, उस सच्चाई के साथ नहीं कर सकता जिस रीति के साथ परमेश्वर करवाना चाहता है। इसलिए जल्द से जल्द, देर ना करें, जल्द से जल्द इन रिश्तों से, इन गंदगी से बाहर निकल करके आएं, क्योंकि ये सब कुछ धोखा है, सब फेक है और परमेश्वर से दूर करने का शैतान का एक हथियार है। आपको इसके छल में नहीं आना,
आपको परमेश्वर की हुजूरी में बड़ी खराई और सच्चाई के साथ लौट करके आना। और ऐसा नहीं है कि आप ही एफर्ट्स लगाएंगे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आप खुद आपकी मदद करेगा। तो जब परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो आप भी देर ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपको अपनी महिमा, अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करें। उसके वचन में लिखा है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल भी हो। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो उस योजना को समझें जिस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और इस गंदगी से, इस अडल्ट्री से, इस सेक्सुअल लाइफ से बाहर निकल करके आ जाएं। तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो, आप नाश हो। खुदा के बेटे आप नाश हो, खुदा की बेटी आप नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर की हुजूरी में लौट करके आए। परमेश्वर फिर से अपने लहू से धो करके पाक साफ करेगा, याद भी नहीं करेगा गुनाहों को, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन आपको बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई से, मन की खराई से लौट करके आना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे और आपकी इस गंदगी से, इस पाप से बाहर निकलने में सहायता करे। तो देर न करें और परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं। सबको जय मसीह।